बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आज हम लोग जो है कुछ नया लेकर के आए हैं तुम लोग के लिए 2021 एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए है। तो वह चैप्टर 15 से है रिलेटेड प्रोबेबिलिटी, जो क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1 मार्क और 2 मार्क और 3 मार्क सभी तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो इसको है थोड़ा ध्यान से आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट या क्वेश्चन को ले सकते हैं। 1 से 5 तक मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जो ये तुम्हारा है ये कॉइन्स से लिया गया है। तो इसमें जो है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, नंबर से आते हैं, कॉइन से आते हैं, डाई से आते हैं और प्लेइंग कार्ड और बॉल। इस तरह से नंबर मतलब डिफरेंट टाइप के नंबर आया, जैसे प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, इस तरह के नंबर आएंगे तो वो नंबर मैंने सिर्फ लिख दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं 2-4 एग्जाम्पल दूंगा, बाकी आप लोग अपना होमवर्क कीजिए। कॉइन से रिलेटेड उसी तरह से है। कॉइन से मैंने 5 तरह के क्वेश्चन इसमें डाउनलोड किया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ वो 5 कॉइन से रिलेटेड है, और इसी तरह से जितना भी चाहें तो आप बना सकते हैं क्वेश्चन, और आसानी से आप हल कर सकते हैं। उसके बाद है जिसको डाइस बोलते हैं, या नहीं तो डाई बोलते हैं, जो तुम लोग लूडो खेलते हो, लूडो का जो गोटी होता है उसी को कहते हैं। उसी से रिलेटेड जो है हम लोग है कुछ क्वेश्चन आता है, तो वो यदि देखा है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर प्लेइंग कार्ड, जो हम लोग ये सब खेलते हैं कार्ड, बच्चा लोग नहीं बड़ा लोग ही खेलता है सब, प्लेइंग कार्ड होता है। वो प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है। और बॉल मतलब रंगीन बॉल रहेगा, ग्रीन, ब्लैक, रेड, वाइट, इस टाइप का कुछ बॉल दिया रहेगा, और उसको है जो रेंडमली निकालना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कॉइन से रिलेटेड है, और उसी तरह से मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। 2 वीडियो में ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा में ही सभी तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन जो है आ जाएगा। तो एक ने मैंने इसके पहले इससे रिलेटेड है जो इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट एंड टर्म्स है, वो यदि नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देख लेना, तो ये समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे चैनल में सबसे पहले बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, जो गरीब बच्चे हैं, जो तुम्हारे पड़ोसी हैं या तुम्हारे रिलेटिव हैं, उसको शेयर करो, जिससे इसका फ़ायदा सबको मिल सके। मेरा यही ख्वाहिश है तुम लोग के लिए, ठीक है ना। तो चलो ज़्यादा देर बिना किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले देखिए स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार मैं तो क्वेश्चन दिखा नहीं सकूँगा, इसलिए तुम लोग स्क्रीनशॉट ले करके इसको अपना देख सकते हो, और नहीं तो इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड आता है 2 अनबेस्ड कॉइन। अनबेस्ड माने रियली, वास्तव में जो बोलते हैं ना, रियली टाइप का कॉइन है ना। आर टॉस वंस, मतलब 2 कॉइन है, 2 सिक्का, 1 रुपीज़ का सिक्का ले लो, और उसको 1 बार टॉस करना है। 1 बार माने 1 बार टॉस करना है, वंस मतलब 1 बार ही टॉस करना है। 2 सिक्का है और उसको 1 बार ही टॉस करना है, मतलब दोनों को एक ही साथ करना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग 1 टेल, माने उसमें जो सिक्का का जो टेल आएगा वो कम से कम 1 टेल होना चाहिए, समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, 2 नंबर का भी। इसका जल्दी से जल्दी बना दीजिएगा तो 1 नंबर है, थोड़ा डिटेल्स लिख करके कीजिएगा तो यही क्वेश्चन को 2 नंबर मिलता है। कैसे बनेगा, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि 2 कॉइन है। तो 2 कॉइन में जब भी कॉइन एक, जैसे मतलब कि 1 कॉइन ले लिया, 1 सिक्का है, तो इसके कितने पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी संभव होगा, यानी एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, एक हेड भी आएगा और एक टेल आएगा। एक दूसरा कॉइन है, इसको यदि भी हम उछालेंगे तो इसका भी एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। तो मतलब इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी हो रहा है, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी हो रहा है, यानी टोटल कितना हो गया, 2 गुने 2, यानी इसको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, यानी टोटल पॉसिबिलिटी जो होगा वो 4 होगा। एक इस तरीक़ा से कर दिया, लेकिन कैसे आया उसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। तो तुम लोग जब बनाया होगा कभी, तो ये देखिए फर्स्ट हेड आया, दूसरा टेल आया, और इसको गुना कर दीजिए हेड और टेल से,
ठीक है ना। ये पहला कॉइन में हेड आया, टेल आया, हेड आया, टेल आया। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको हेड से गुना किए तो हेड हेड, फिर हेड को टेल से गुना किए तो हेड टेल, फिर टेल और हेड के गुना करेंगे तो टेल हेड, और टेल टेल को गुना करेंगे तो टेल टेल हो गया। इस तरह से 4 पॉसिबिलिटी हुआ, 1 2 3 4, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4, या 2 गुने 2 कर देंगे तो 4। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे लेट नहीं, सीधे लिखे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल टू टोटल कितना हुआ, 4 हुआ। कहाँ से आया, ये मैंने दिखा दिया है। ये आप जैसे मैं बनाया उसी तरह से बनाइएगा, नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है ना। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन रहा तो इधर इतना शो करने की नहीं, डायरेक्ट लिखिए, आंसर लिख दीजिए। और उसके बाद है जो उसमें बोला कि कम से कम 1 टेल होना चाहिए, है ना। उसमें तुम्हारा जो क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बोला था उसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। गेटिंग वन टेल मतलब कम से कम उसका 1 टेल होना चाहिए। तो टेल कितना में आया, देखिए इसमें टेल आ रहा है और इसमें टेल आया, 1 ओनली बोल रहा है। यहाँ ध्यान देना है, शब्द पर उसका मीनिंग निकल रहा है। तो उसमें गेटिंग 1 टेल माने पूरा कंफर्म बोल रहा है, उसमें 1 ही टेल आना चाहिए। जैसे इसमें 2 टेल है, ऐसा नहीं बोला, एटलीस्ट बोलता तो ये भी आ जाता, लेकिन कह रहा है कि गेटिंग 1 टेल ओनली, मतलब जिसमें 1 टेल, इसमें 1 टेल आ रहा है और 1 टेल इसमें आ रहा है, यानी 2 आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट मान लीजिए यहाँ पर लेट ई मान लीजिए, और नहीं तो टेल बोला है तो टी भी मान सकते हैं। ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग आउटकम्स 1 टेल, यानी जिसका 1 टेल आना चाहिए उसको हम ई मान लिए हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई बराबर कितना हो गया, तो कम से कम कितना आएगा, तो एक ये आया और एक आया, यानी जिसको हम लिख सकते हैं एच टी और एक टी एच, ये 2 आया। मतलब इसका टोटल नंबर कितना, नंबर यदि बोलेंगे तो 2 आया, 1 और 1 2 हो गया। इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमको निकालने क्या बोला, यही इसी का फेवरेबल आउटकम निकालने बोला था, यानी पी ई बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर टेल भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई बटे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यही फार्मूला है ना। तो इसमें कितना हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल कितना आया 2, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना हो गया 4, 2/4 कट गया 1/2, यानी यही इसका हमारा आंसर हो गया। कितना इजी है ना, ये समझना है, बाकी लिखने का बस सबका तरीका एक ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने जो बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था कि 2 कॉइन आर टॉस, इसमें भी वही क्वेश्चन है, 2 कॉइन को टॉस किया गया है, तो कह रहा है क्या फाइंड करने के लिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। उसमें था 1 टेल, इसमें 1 हेड, तो सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, दोनों इसमें हेड के जगह पर है, इसमें टेल है, दोनों में डिफरेंस है, इसमें पहले था टेल, इसमें है हेड, तो इसका भी सेम आंसर होगा, सब कुछ हो सही रहेगा। तो इसमें 1 हेड होना चाहिए, 1 हेड है मतलब एक हेड हो गया और एक हेड ये हो गया, 2 हो गया। इसमें भी आंसर उसका वो तो नहीं है, सेम टू सेम वही होगा, खाली यहाँ पर लिखेंगे यही चीज़, ये लिखेंगे और टोटल नंबर भी यही लिखेंगे, खाली हेड के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे ये जो हमने लेट किया गेटिंग 1 आउटकम ऑफ टेल लिख के जगह पर लिखेंगे गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, बस यही डिफरेंस होगा, बाकी सारा सेम टू सेम लिखना है।
कुछ भी चेंज करना नहीं है, इसलिए आंसर भी इसका 1/2 आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया 1/2 इसका आंसर आएगा। उसी तरह से 1/4 इसका आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, बोथ हेड कब आएगा? देखिए बोथ हेड कब आ रहा है? जब एच आया, दोनों हेड आया। कितना बार आया? एक बार ही आया है, और किसी में नहीं, दो बार, एक बार हेड आया, एक बार टेल। तो ये है हमारा खाली एक बार आया। तो यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट चेंज करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ई इक्वल टू कितना हुआ? खाली एच माने नंबर कितना हो गया? 1। बाकी फिर क्या करेंगे? टोटल इसका निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी 1/4। इसका आंसर कितना हो गया? 1/4। सेम आंसर है। इसको आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, और नहीं तो मैं देखिए बना करके दिखा दे रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, कुछ नहीं है चेंजिंग, बाकी सारा गेम वही है। इसमें भी लिखिए उसी तरह से, लेट कर लीजिए, लेट ई क्या है? ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। इसमें हेड है, बस हेड खाली लिखेंगे। तो इसीलिए इधर टोटल नंबर भी, क्वेश्चन अलग है इसीलिए सब कुछ लिखेंगे इसमें। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होगा? आर हम लिख सकते हैं, कितना आएगा? तो इसमें गुना करके लिखेंगे तो कितना आएगा? एच और क्या आएगा? एच टी आएगा, और क्या आएगा? टी एच आएगा, और क्या आएगा? टी टी आएगा। यानी इसको यदि बोलेंगे बराबर कितना हो गया? ये सब मिला करके हमारा टोटल 4 आया। इसीलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई बराबर कितना होगा? तो इसमें एग्जैक्टली खाली बोला है 1 हेड है, 1 हेड होना चाहिए, मतलब ये और ये, यानी टोटल 2, डायरेक्ट और लिख दीजिए, बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है। बराबर कितना हो गया? फार्मूला आप लोग जानते हैं, नंबर ऑफ फेवर आउटकम्स बटे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और कितना हो गया इसमें? इसका हो गया 2/4, कट गया तो ये भी 1/2 ही है। इसमें 2 क्वेश्चन डाला, इसीलिए फर्स्ट वाला को E1 मान लीजिए, तो यहाँ भी E1 लिखाएगा, यहाँ भी E1 लिखाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें और एक है, फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन था, इसमें बोथ हेड, तो यहाँ पर लेट कीजिए, लेट E2 कर दीजिए। 2 क्वेश्चन रहेगा, तो फर्स्ट को E1, दूसरा को E2, और क्वेश्चन रहेगा तो E3, E4, इस तरह से मान लीजिए। बी द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ हेड, तो टोटल नंबर सेम तो वही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर, सब कुछ वही है, यानी डायरेक्ट लिखिए, बराबर करके आर लिखे जाए, क्योंकि ऊपर में मैंने लिख दिया था इसलिए डायरेक्ट 4 लिखे। और नंबर ऑफ फेवरेबल कितना हुआ? नंबर ऑफ टू इवेंट E2 बराबर कितना हो गया? इसमें एक ही आएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। हेड ओनली एक ही है, बोथ हेड है तो वो एक ही है, इसलिए PE2 कितना हो जाएगा? सब कुछ वही है, यानी डायरेक्ट लिखेंगे 1/4 भी लिख सकते हैं, यही आंसर हो गया, क्योंकि यही फार्मूला हमारा सब वही लिखना, फार्मूला लिखिए बैठा दीजिए, ठीक है। इस तरह से हमने 2 कॉइन्स के बारे में समझ गया। कभी कभी एक ही कॉइन्स देता है तो और इसी है, इसी तरह से कभी 3 कॉइन्स दे देगा, तो 3 कॉइन्स पर कैसे बनता है वो एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, बाकी जितना भी इसमें स्क्रीनशॉट लेकर के आप बना सकते हैं। जैसे इसमें दिया है 3 कॉइन्स, 3 कॉइन है, ठीक है ना, 3 कॉइन्स आर टॉस, है ना,
सिमल्टेनियसली मतलब कि इसको एक ही साथ है टुगेदर, माने एक ही बार हम इसको टॉस कर रहे हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल और नो टेल, यानी नो टेल आना है जिसमें कोई टेल नहीं आएगा तो वो कितना आएगा, और एटलीस्ट वन टेल आना चाहिए, कम से कम एक टेल होगा। इसमें एटलीस्ट वर्ड किया है, देखिए इसमें ध्यान दें, पहले वाला क्वेश्चन में पढ़ा था मैंने गेटिंग वन टेल, इसमें लिखा है एटलीस्ट वन टेल। दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों का मीनिंग समझना है। मीनिंग समझ गए तो आप समझ गए। वन टेल मतलब कि जिसमें टेल होना चाहिए एगो, इसमें एटलीस्ट वन टेल माने दो भी हो सकता है, कम से कम एक होना है, और कम दो भी हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कितना होगा, 3 कॉइन्स रहेंगे और तीनों को टॉस करेंगे तो कैसे बनेगा, अब इसको हम लोग देखेंगे। तो अब 3 कॉइन है, 3 कॉइन है मतलब इस तरह के 3 कॉइन को एक ही साथ उछाला गया है। तो 3 कॉइन है, तो ये देखिए हमारा एक कॉइन है, ये 2 कॉइन है, ये तीसरा कॉइन है। तीनों में टेल हेड है, इसमें भी हेड है टेल है, इसमें भी हेड है टेल है, इसमें भी हेड और टेल है। तो ये तीनों को गुना करेंगे, यानी 2 2 2, तो 2 2 कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटी होगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना होगा, 8। जो हम लिखते थे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल टू 8 होगा। कैसे आया, जो यहाँ पर हमने शो कर दिया है, अभी आया कैसे उसको दिखाएंगे, कैसे आया वो भी देख सकते हैं। तो ये 2 का हमने किया था, तो ऊपर में कैसे किया था वो ध्यान होगा आप लोग को, नहीं है तो फिर से इसको कर लिए, एच एच हुआ। ये देखिए एच को एच से गुना किया तो एच एच हो गया, फिर एच को टी से करेंगे तो एच टी हो गया, ठीक है। फिर टी से करेंगे तो क्या हो गया, ये हमारा टी एच हो गया, और फिर टी टी हो गया। इस तरह से हमने 4 तो कर लिया, ये दोनों में कर लिया। और इसके साथ जब गुना करेंगे तो ये क्या होगा, इसके साथ गुना होगा तो एक एच इधर लग जाएगा, फिर ये एच इससे गुना होगा तो एक एच और इसमें लग जाएगा, एक एच इसमें है तो एक और इसमें लग जाएगा, ये इससे गुना होगा तो एक एच और इसमें लग जाएगा, ठीक है। फिर टी से भी करेंगे तो इसमें जितना इसमें जो था इसमें सब हमने एच एच लगाया, उसी तरह से हम टी टी फिर लगा देंगे, यानी टी एच एच होगा, फिर टी एच टी होगा, फिर टी टी एच होगा, फिर ये हमारा टी 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 होगा। इस तरह से 2 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन हुआ। नहीं समझ में आया तो एक तरीका और भी कर सकते हैं, इसको सीधा लाइन में लिखिए तो और समझ में आ जाएगा। पहले वाला जैसे मैंने इसको गुना किया, यह तरीका समझने का है, ये समझने के लिए मैंने बताया, और नहीं तो एक दूसरा तरीका है, ये फर्स्ट मेथड मैंने बताया। ये नहीं समझ में आया तो आप दूसरा तरीका भी आप कर सकते हैं, सेकंड। लेकिन आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आप इसी मेथड से बनाइए, आपको जो आसान लगे आपका यूज़ कर सकते हैं। जैसे एच को गुना किया तो यहाँ पर लिखिए एच और एच, फिर एच को ये टी से गुना किया तो एच टी लिख दिए, ये एच से ये दोनों का हो गया। फिर ये टी से करेंगे, टी से किए एच को, फिर ये टी से करेंगे टी को, टी टी, सेम चीज़ इधर फिर लिख दीजिए आप, एच एच फिर एच टी फिर टी एच और टी टी, और ये वाला सभी है जो पहले एच से गुना कीजिए, एच से यहाँ तक पूरा लिखेंगे तो कितना हो गया, टी से फिर गुना कर देंगे तो यहाँ तक लिखिए, पहले एच तक, यानी इसमें एच लगाए, फिर इसमें एच लगा, इसमें एच लगा, इसमें एच लगा, फिर इसमें टी लगा टी लगा टी लगा, इस तरह से एक तरीका ये भी हो गया। और एक तरीका पहला वाला में एच एच लगाइए, फिर टी टी कीजिए, फिर एच एच कीजिए, फिर टी टी कीजिए। 3 तरीका, ये तीसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ये दूसरा तरीका। दूसरा थर्ड तरीका में आप क्या कर सकते हैं, यह कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने सभी मेथड बता दिया आपको जो अच्छा। पहले एच एच लिखिए, एच एच फिर टी फिर टी फिर एच फिर एच फिर टी फिर टी, एक तरीका ये भी हुआ। और उसके बाद दूसरा वाला जो है, एक बार एच लगाइए फिर टी लगाइए, फिर एच लगाइए फिर टी लगाइए, फिर एच लगाइए फिर टी लगाइए, फिर एच लगाइए फिर टी लगाइए। उसके बाद इसमें जो है 4 गो तक एच एच लिखिए, 1 2 3 4, फिर टी टी
टी टी, यानी एच जो है पहले तक यहाँ तक और टी फिर यहाँ तक, यानी इस तरह से टोटल नंबर हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर कितना है 8। ये किसी भी मेथड से आप यूज़ करें आपको समझ में आना चाहिए। तो ये तो मैंने सिर्फ समझने के लिए बनाया, लेकिन आपका पूछा क्या है, ये यहाँ पर लिखिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डायरेक्ट 2 × 2 × 8 लिख दीजिए। इतना आप समझने के लिए रफ में कीजिए, और नहीं तो आपको जो आसान लगा उसको एक शो कर भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा पहला इसका क्वेश्चन पूछा है एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए, एटलीस्ट 1 यानी 8 में से एटलीस्ट 1। तो एक ही में सिर्फ जो है कम से कम एक टेल नहीं आएगा, जिसमें तीनों एच आ रहा है, हेड हेड हेड, उसी में खाली टेल नहीं आया, बाकी सभी में टेल है। इसलिए एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही हुआ। तो कम से कम एक से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। तो वैसा वाला कितना होगा, तो टोटल 7 होगा। हमने अभी बताया था उधर क्वेश्चन के जब एक्सप्लेन करा था 3 मेथड से, तो उसमें मैंने दिखाया था कौन कौन आया था, वो सभी को आप लिख लीजिए, और नहीं तो याद रखते हैं तो ठीक है। तो उसमें खाली एच जो आया था इसको छोड़ करके बाकी सभी में आप देख सकते हैं टी है। नहीं तो फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो इसमें सिर्फ ये जो है, देखो इसको छोड़ करके बाकी इसमें देखिए टेल है, इसमें भी 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 टेल है, इसमें भी। तो कितना टोटल हुआ फेवरेबल आउटकम टोटल 7 हुआ। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना हुआ, तो इसको मिला के भी जोड़ेंगे तो टोटल 8 हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हुआ 8, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हुआ 7। तो इसलिए 7/8 हो गया हमारा आंसर। ओके, यानी यहाँ लिखेंगे, लिखिए यहाँ पर लेट, जब 2 क्वेश्चन रहे तो उसको आप है जो E1 E2 करके मानिएगा। तो फर्स्ट मानिए लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। इसको मान लिया एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए। अब है जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 2 × 2 × 2, यानी टोटल 8 हो गया। इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल कम्स टू इवेंट E1 इक्वल टू कितना हो गया 7 आएगा सिर्फ, यानी एच को छोड़ करके बाकी सभी में टेल है, ये 7 हो गया। इसीलिए हमारा पॉसिबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, ये हो गया हमारा 7/8। टोटल इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आउटकम बटे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, माने 7/8। यही हमारा, ये तो डिवाइड नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा इसमें और क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन था नो टेल, जिसमें टेल आ ही नहीं रहा है। तो टेल किस में नहीं आ रहा है, एच, जिसमें 3 एच है उसी में टेल नहीं है, वही उसका आंसर, यानी एक ही होगा उसका नंबर कितना आएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट E2 मानेंगे, बराबर कितना हो गया 1 हो जाएगा। तो यहाँ लेट मान लीजिए, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो टेल मतलब जिसमें कोई टेल नहीं आ रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट E2 इसका लू कितना हो गया 1। एच में सिर्फ टेल नहीं है, जिसमें नो टेल, कोई टेल नहीं है,
वह संख्या एक ही होगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम कितना हो गया, E2 बराबर ये हो गया नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बटे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल 1 बटे और टोटल हो गया 8, यानी हमारा यही आंसर हो गया। इस तरह से एक एक नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन में 2 प्रश्न कर दिया 2 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन दे दिया 1 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग चाहें तो 5 क्वेश्चन मैंने आप लोग को बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप बना सकते हैं। इसी तरह सब समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जाम्पल जो दे दिया आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अब भाई इसी से रिलेटेड मैं दूसरा टॉपिक पर जाऊंगा। ये हमारा जो था इसमें कॉइन से रिलेटेड वो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप लोग को जो भी डाउट हो तो फिर हमको आप है जो है ना कमेंट करके बताइए, तो मैं इसका फिर से जवाब दूंगा। तो हमारा अब ये जो प्लेइंग कार्ड से क्वेश्चन आता है, प्लेइंग कार्ड से और बॉल से 2 क्वेश्चन मैंने प्लेइंग कार्ड से लिया है, एक बॉल से लिया है। बॉल से बहुत ईजी है इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया, एक क्वेश्चन लिया है जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है वो मैंने सेलेक्ट किया है। बॉल से जो भी रहे बाकी मेथड सबका बनाने का एक ही तरीका है। तो प्लेइंग कार्ड में आप लोग को मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। यदि आप लोग नहीं देखा है तो मेरा वीडियो पहले वाला इंट्रोडक्शन एंड है ना सम टर्म्स के बारे में जो बताया इंपॉर्टेंट टर्म है वो, उसमें जो मैंने प्लेइंग कार्ड के बारे में बहुत अच्छी से एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्लेइंग कार्ड टोटल कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बताया था 2 रेड होता है, 2 रेड और 2 ब्लैक, यानी टोटल रेड खाली बोलेंगे तो 26 और ब्लैक बोलेंगे तो 26। फिर रेड में भी 2 तरह के होता है, एक जिसको हम लोग ठिकरी बोलते हैं और लाल पान बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डायमंड और हार्ट। उसी तरह से ब्लैक में क्लोव और स्पाइड, ये 2 उस तरह के इसमें भी आते हैं, 2 दोनों में रहता है। तो सभी कार्ड 4 प्रकार के, सभी कार्ड में 4 प्रकार के होते हैं, 4 कलर भी है और 4 तरह के डिजाइन भी है उसमें। तो लाल 2 गो रहेगा और 2 गो ब्लैक रहेगा। सभी जितने भी कार्ड हैं सभी 2 लाल 2 ब्लैक। तो लाल में भी 2 भाग बांटा हुआ है और ब्लैक में भी 2 पार्ट बांटा हुआ है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो यदि आप कार्ड को देखें तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि ये क्वेश्चन को आपने नहीं नोट किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आप है जो इसको है ना पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो चले हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल ऑफ द है ना सफलेट डेक ऑफ द 52 कार्ड। मतलब यह तो आपको बता दिया कि 52 कार्ड है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। बताइए अब रेड कलर का किंग होना चाहिए, तो किंग में कितने प्रकार के कार्ड हैं, 2 प्रकार के कार्ड हैं, 2 ब्लैक 2 रेड। तो 2 ब्लैक है 2 रेड है, इसका मतलब किंग में 2 रेड हो गया, बस आंसर आपका निकल गया यहीं पर। तो आपका टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 2। टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया 52। इसीलिए आपको है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द किंग ऑफ द रेड कलर बराबर क्या हो गया, तो आप लिख सकते हैं इसका 2/52 काट दिए 1/26, यही आंसर हो गया। यानी इसको मुंह से बोल के बोले, अब करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें देखिए 1 B C D E F 5 क्वेश्चन डाला है। आपको परीक्षा में ज़्यादा 2 और 3 ही देगा, जिससे नहीं ज़्यादा देगा, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन ही और 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड, कितना कार्ड है इक्वल टू 52। यदि टोटल 52 है तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 52 ही होगा। जितना कार्ड है उतना तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि रेड कलर का पूछा है इसमें कि किंग का रेड कलर निकालना। तो इसमें मान लीजिए लेट, इसमें 5 तरह के माना, इसलिए E1 E2 E3 करके मानिए। फर्स्ट को मान लिए E1 मान लिए, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग
ए किंग ऑफ रेड कलर, ये ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट इवन बराबर कितना हो गया। तो किंग जो है वो कितना प्रकार का कार्ड होता है, 2 प्रकार का, ये 2 रेड 2 ब्लैक। तो रेड के बारे में पूछा है, किंग ऑफ रेड, रेड खाली बोला तो रेड 2 ही होगा, एक डायमंड का होगा एक हार्ट का होगा। तो हार्ट और किंग मिला करके 2 हो गया। तो 2 ब्लैक होता है, यदि ब्लैक यहाँ पर रेड की जगह ब्लैक पूछता है तो भी ऐसे ही लिखना था, कुछ भी चेंज नहीं करना, इसलिए PE1 लिखेंगे। बराबर कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो 2/52 कटा दीजिए डायरेक्ट, 1/26, यानी आपको 1/26 का आंसर हो गया। इस तरह से आप चाहें तो जितना भी क्वेश्चन को हल। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, फिर से आप क्वेश्चन पर थोड़ा देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें निकालने वाला फेस कार्ड। हाउ मेनी फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने टोटल होते हैं, 3 तरह के होते हैं। फेस कार्ड हमने बताया था कौन कौन सा होता है, जैक, क्वीन और क्वीन के बाद किंग, ये 3 तरह के कार्ड हैं। तो तीनों में 4, इसमें भी 4 कार्ड, इसमें भी 4 कार्ड, इसमें भी 4, टोटल कितना कार्ड हो गया, 4 तिया 12 कार्ड, यानी टोटल फेस कार्ड आपको हुआ 12 कार्ड। अब टोटल नंबर ऑफ कितना कार्ड है, 52 है। तो 12/52 डिवाइड कर दीजिए, आपका फेस कार्ड निकल जाएगा। उसका प्रोबेबिलिटी कितना पॉसिबल है, रेड फेस कार्ड, ओनली रेड कितना होगा, रेड कितना होगा, तो हर कार्ड में फेस कार्ड में 2-2 को है, तो क्वीन भी 2, फिर उसके बाद जो आपका बादशाह मतलब किंग में भी 2, क्वीन में भी 2 और जैक में भी 2, तो 2 2 4 2 6, यानी टोटल रेड फेस कार्ड कितना हुआ, 6 हुआ। तो 6/52 भागा दे दीजिए, आंसर आ जाए। उसी तरह से जैक का हार्ड कितना हुआ। अब इस तरह से आप चाहें तो पूरी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट है जो बना करके दिखा दिया हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चाहें तो सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप मैं बना करके दिखा दूँगा। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो जो है मैंने फर्स्ट मैंने कॉइन्स और कार्ड पर जो बताया, ये वीडियो दोनों को ख़त्म कर दिया हूँ। और इसमें आपको यदि डाउट हो तो आप कमेंट करके हमको बताइए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे सभी बच्चों को फ़ायदा इसका मिल सके। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन इसको फिर से यदि आप लोग बोलेगा तो मैं बना करके दिखा दूँगा। ऐसा ज़रूरत नहीं मेरे को लग रहा है, बहुत आसान है। आप चाहे तो मैं यहीं पर एक एक लाइन में बना दे सकता हूँ। आपको समझ में नहीं आया तो ठीक है, मैं फिर से बना करके दिखा दूँगा। कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करो, फिर और आप अपना दोस्त को भी बताओ, इसके बारे में बताएगा, सबको फ़ायदा हो। ऐसे तो बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, सबका बनाने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका अलग है, वो आप लोग पर डिपेंड करता है, जिसको जो अच्छा लगे कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।